महोदय 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 चलिए पढ़ने के महोदय ये महत्वपूर्ण मामला महोदय, ये बहुत आरक्षण का सवाल है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आरक्षण का सवाल, इसीलिए जनता इन लोगों को 25 सीट पर पहुंचा दिया कि जनता के ऊपर इनका विश्वास ही नहीं है। अब आज यहाँ पर जातीय गणना की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 85% दो। जब इनकी सरकार थी तो अति पिछड़ों के कर्पूरी जी का जो आरक्षण था उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। सदन के भीतर विपक्ष के विधायकों का वेल में जाकर प्रदर्शन करना, दरअसल 85% आरक्षण बढ़ाने मामले को लेकर तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो सदन के भीतर वेल में आ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद सदन का बाइकाट करके बाहर निकल गए। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया है कि जनता ने इन लोगों को नकार दिया है और इसीलिए ये लोग 25 सीट पर सिमट कर रह गए। जब तक संख्या बल नहीं होता है तो सिर्फ यहाँ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। किस तरीके से सदन के अंदर भारी बवाल हुआ है, विपक्ष के विधायकों ने जब हंगामा किया, मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो आप पूरा वीडियो देखिए। नहीं हुआ। अतः दिनांक 18/2/2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का स्थगित कर राज्य के करोड़ों वंचितों के हितों की रक्षा हेतु सरकार एक सशक्त कमेटी का गठन करे जो समयबद्ध सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पुनः नया विधायक लाकर उसे पारित करे। साथ ही केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि उसे अविलंब संविधान की 9वीं अनुसूची में अविलंब शामिल किया जाए ताकि इससे अस्थायी कानून कवच प्राप्त हो सके, जैसे अति लोक महत्वपूर्ण के विषय पर विमर्श हो। महोदय 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 चलिए पढ़ने के महोदय ये महत्वपूर्ण मामला महोदय, ये बहुत आरक्षण का सवाल है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आरक्षण का सवाल है। आपको पढ़ने की अनुमति दी गई है, पढ़ लिया आपने अगर के संरक्षण भी चाहते हैं, बातों को देखा है। बैठ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है अध्यक्ष महोदय इस सदन में, और आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, लालू जी, राबड़ी जी, जीतन राम मांझी जी, और वर्तमान में बिहार के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन को क्या कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट सकता है क्या? मैं ये नियमावली लेके खड़ा हूं। अगर इस सदन की गरिमा ही नहीं रहेगी तो सदन चलाने का मतलब क्या होगा? ये राजकीय आश्वासन समिति का मैटर बनता है और 285 स्पष्ट कहता है हुजूर कि समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासन, प्रतिज्ञानों और वचनों आदि की जांच करेगी और स्पष्ट रूप से किस हद तक ऐसे आश्वासन, प्रतिज्ञाएं और वचन आदि कार्यान्वित किए गए हैं, इसकी समीक्षा करेगी। यदि कार्यान्वित किए गए हैं तो यह कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कम से कम कितने समय के भीतर हुआ है? अध्यक्ष महोदय, ये सदन के विशेषाधिकार का हनन है कि सदन में मंत्री के द्वारा दिए गए उत्तर को कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट दे। इस सदन के विशेषाधिकार का हनन है, ये सरकार के सामर्थ्य का हनन है हुजूर, इस पर विचार करना चाहिए, विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाए। मैं कटिहार जिला खुल गई है। मैं कटिहार जिला अंतर्गत बरारी विधानसभा के कुर्सेला प्रखंड के कुर्सेला बाजार में दिनांक 15/2/2026 को भीषण आग से लगभग 25 करोड़ की क्षति हुई है, जिसमें 500 दुकान भी जल करके राख हो गए। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अगली पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता राशि योजना से पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपया देने की मांग सरकार से करता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षा सेवक
टोला सेवक विकास मित्र एवं तालीम मरकज को राजकर्मी का दर्जा मानदेय बढ़ोतरी एवं आवास योजना कॉलोनी का लाभ देने के सरकार से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चीज है विश्वास। इसीलिए जनता इन लोगों को 25 सीट पर पहुंचा दिया कि जनता के ऊपर इनका विश्वास ही नहीं है। अब आज यहां पर जातीय गणना की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 85% हो। जब इनकी सरकार थी तो अति पिछड़ों के कर्पूरी जी का जो आरक्षण था उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक जनता पे विश्वास नहीं होगा और लोकतंत्र में संख्या नहीं होगी तब तक यहां बेल में आके हल्ला करने से क्या फायदा है। श्रीमती विनीता मेहता, श्रीमती विनीता मेहता, पढ़िए पढ़िए आप।